ये मोस्ट पावरफुल टर्म वाले में ये एक चीज़ सिखाई थी कि इस तरीके से अगर ये लिखा हुआ है तो ए बी सी डी की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर है उसके कंपैरिजन में जो ज़्यादा पावरफुल टर्म है वो सब जीरो होने चाहिए। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो लिमिट 5 आ ही नहीं सकती है। तो ये ए और बी ज़ीरो हो जाएगा, ये सी 5 हो जाएगा और डी रियल नंबर। और उसी तरीके से इन्फिनिटी के केस में एक्स स्क्वायर से जो ज़्यादा पावरफुल है एक्स क्यूब वाला, उसको जीरो होना पड़ेगा, सी को 5 होना पड़ेगा जितनी भी लिमिट है, और ये ए और बी कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे डी से फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को क्लास में एक्सपेंशन पढ़ाया गया था, तो ये 6 एक्सपेंशन ये हम लोग को फिर से याद करने हैं, और एक्सपेंशन वाले जितने क्वेश्चंस थे वो हम लोग को दोबारा फिर से लगाने हैं, उस पर बहुत अच्छे से कमांड हासिल करना है। फिर टेंडिंग टू 1 की पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला केस है। इसमें आपको अच्छे से ये बताया था कि एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर लिखा हो, ये एफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है और जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ थोड़ा फिर से ध्यान से देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ई की पावर जी एक्स, जो पावर है वो वैसे ही लिख लेंगे, और जो ये बेस था उसको लिखेंगे एफ एक्स माइनस 1, ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अगर टेंडिंग टू 1 की पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी का केस है तो इसको ऐसा लिख लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं यहाँ पे मैंने, तो ये तो देख ही लीजिएगा। इसके अलावा जो क्लास में कराया गया है वो खूब सारे क्वेश्चन वो हम लोग को करने हैं। फिर ये 3 फार्मूले ये अलग से और बताए थे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ये एक फार्मूला, ये ध्यान से देखिए, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है लेकिन जीरो आता है, एक्सपेंशन लिख करके निकाला था। तो ये तीनों भी स्टैंडर्ड फार्मूलों की लिस्ट में है, इनको याद कर लेना है, और इनका यूज़ हम लोग करते हैं टेंडिंग टू ज़ीरो की पावर टेंडिंग टू ज़ीरो और टेंडिंग टू इन्फिनिटी की पावर टेंडिंग टू ज़ीरो में। और यहाँ पर जो भी एफ एक्स की पावर जी एक्स लिखा होता है उसको हम लोग ले लेते हैं ई की पावर जी एक्स एल एन एफ एक्स, ऐसा लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, 1 की पावर इन्फिनिटी में ऐसा नहीं लिख रहे थे, 1 की पावर इन्फिनिटी में ऐसा लिख रहे थे, और 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 में ऐसा लिखना है। तो इसके भी कई सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए गए थे, वो करने हैं, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है सैंडविच थ्योरम, तो इसके भी कई सारे एग्जांपल्स क्लास में कराए थे। तो ये पहला काम ये है, कॉन्टिन्यूटी अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले ये लिमिट, ये इनकी सबकी फ़ोटोग्राफ्स भी आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, ये अच्छे से रिवाइज कर लेना है। बर्मन के क्वेश्चंस जितने किए थे उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 20-25% क्वेश्चंस फिर से लगा लीजिए, और अगली क्लास से हम लोग कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे।